अपना एक बड़ा सीरियस एक्शन ओरिएंटेड एक पॉलिटिकल थ्रिलर वो कर रहे हैं, बहुत कम मुस्कुराए हैं और रोमांस भी बहुत कम किया है। एक सीन में रोमांस किया, दूसरे सीन में जो है खत्म। तो ये ज़रूर मैं कहूँगा कि इसमें जो वेरिएशन है उसमें इनकी जो एक पोटेंशियल है वो देखने को मिलेगा। मैं तो बहुत छोटा डायरेक्टर हूँ, इनके सामने इन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में की, लेकिन इनका ये कहना है कि ये फिल्म अच्छी है। और सर ये जरा आप बोले ये फिल्म कैसी है? मुझे बहुत तो शुरू से ही जुड़ा हूँ फिल्म से, स्क्रिप्ट लेवल से ही, और उसके बाद जब फाइनल प्रोडक्ट देखा तब भी बहुत अच्छी लगी। मतलब रियली डेफिनेटली इट कुड बी अ गेम चेंजर। सो आई रियली लाइक द फिल्म। मैं तो बिल्कुल में जुड़ा हूँ। It's great. You have also given him this opportunity. अच्छा, सॉरी टू And we are getting to see him. इनकी जो गर्लफ्रेंड है फिल्म, उनका मीडिया को भी बहुत इंतजार है, राय लक्ष्मी, जो एक साउथ में बड़ा अच्छा काम कर रही है, यहाँ पे फिल्में की उन्होंने। तो कैन यू प्ले दैट फुटेज? वो आपका हाँ वो नहीं आ सकी आपने किसी सिग्नल की वजह से, तो उन्होंने वो एक मैसेज वीडियो मैसेज भेजा है, वो प्लीज हम लोग प्ले बोल के हैं क्या कौन सा वीडियो बना रहा है? भाई Hello everyone. वो बोले तो बैठ पूरा फ्रेम में आ रहा है वो। हाँ वो और वैसे वीडियो बना रहे हैं। Hello everyone, this is Lakshmi here. I'm so sorry I couldn't be there today for this special day of Arjun Singh IPS trailer launch during my other assignments. I really miss all the fun, but thanks to you all for being there and being so supportive. And my best wishes to the entire team of Arjun Singh IPS, the producer, the director, my co-star, my entire crew. This film, Arjun Singh IPS, is a very special film and close to my heart. It's been a long due for its success, and finally the trailer is launching today, and I hope you all like it. It's a big day for the entire team, and my best wishes to the entire team. Arshad Ji, the director of the film, super talented. Really enjoyed working with him. He has made this film look even more beautiful with his hard work. We all have worked hard in this film. My co-star Priyanshu Chatterjee, he's the sweetest co-star that I've ever worked with. I haven't seen him in a long time, so I'm going to see him soon. Special thanks to the entire team of Arjun Singh IPS and my other co-stars, Govind Ji, Vijay Ji, and the entire team. Wish you all a very good luck. See you all soon. Hello. थैंक यू लक्ष्मी, प्लीज टू सेंड दिस वीडियो। इज्जत बच गई हमारी जी। मैं अब सर यस, थैंक यू सर। कुरुक्षेत्र कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जीत अर्जुन की ही होगी। क्या बात है सर। अच्छा मैं भूल गया था ये बोलना, आपने याद दिलाया। ये जरूरी है ना जी, thank you, sir। कि मेरा ऐसा मानना है सर, ये जो हर इंसान की जिंदगी की अपनी जो लड़ाई है, उसका जो कुरुक्षेत्र है, हाँ, उसका अर्जुन वो खुद ही होता है, और उसकी सबकी एक लड़ाई अपनी अपनी पर्सनल लेवल पे है। तो हम, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हम सभी के अंदर एक अर्जुन है, और हम अपनी कोई ना कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो उसके लिए हम बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि जीत तो हमारी होगी। तो हम भी कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा अर्जुन जो है वो जीतेगा। और गोविंद जी से मैं ये जानना चाहूँगा, थोड़ा सा सर अगर कुछ सफ़र के बारे में बता दें। और फिर मैं दीप भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप आए प्लीज स्टेज पे। सर जब तक दीप भाई आ रहे हैं तब तक कुछ आप बताएं सर फिल्म के बारे में। आप फिल्म करते हुए बहुत मजा है। एक तो जैसे कि स्टोरी हमारे प्रोड्यूसर श्री लक्ष्मी नारायण
पांडे जी ने अपने अनुभवों से सर आप आए सर। सच्ची घटनाओं को लेके आपसे कंसल्ट करके लिखवाई। हमारे लक्ष्मीनारायण जी का ये बड़ा सपना था, इन्होंने बताया भी कि पॉलिटिक्स में रहते हुए इन्होंने जो अच्छा बुरा देखा, जो अनुभव किए, वो एक फिल्म के रूप में पब्लिक के सामने आए, पब्लिक देखे, एहसास करे, महसूस करे और उनसे कुछ सीख ले। वो फाइनली फिल्म के रूप में हम सबके सामने है। अभी आपने ट्रेलर भी देखा, 18 को रिलीज भी है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ हमारे प्रोड्यूसर साहब को। बहुत बड़ा जिगरा लेके ये फिल्म मेकिंग में आए हैं। सिर्फ अपनी बात कहने के लिए फिल्म जैसे माध्यम को इन्होंने चुना है। इतना महंगा, इतना रिस्की माध्यम है ये, आप हम सभी जानते हैं, लेकिन ये बड़े जिगर की बात है और हमारे प्रोड्यूसर साहब में ये जिगर है। इसका हमको भी बहुत फख्र है, बहुत आनंद आया है इस फिल्म को करने में। थैंक यू सर। दीप भाई, मैं आपसे भी, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और दीप भाई इलाहाबाद के रहने वाले हैं, जहाँ पे इलाहाबाद में फिल्म की शूटिंग हुई है। तो दीप भाई कुछ अपना एक्सपीरियंस को शेयर करें, कुछ बताएं फिल्म के बारे में। मैं इस फिल्म में इसलिए हूँ, लक्ष्मी नारायण जी की वजह से हूँ, क्योंकि जब ये फिल्म बन रही थी तो उन्होंने आके अरशद जी से कहा कि इस फिल्म में कोई हो या ना हो, लेकिन दीपराज राणा जरूर रहना। अरे आपको याद है यार, सर कमाल हो गया। तो जी हाँ, मैं भी इलाहाबाद का हूँ। तो अरशद भाई के साथ काम करके बहुत अच्छा। अब ये मेरी दूसरी फिल्म है और अरशद भाई बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की इस फिल्म में। और क्योंकि मेरा बचपन इलाहाबाद में गुजरा, तो जहाँ जहाँ इन्होंने शूटिंग की वो मेरे बचपन में मैं उन जगहों से गुजरा था, तो एक दूसरा अटैचमेंट था मुझे इस फिल्म के साथ। और मेरी शुभकामनाएं हैं अरशद जी को। थैंक यू। मैं तोची भाई को बुलाना चाहूँगा। तोची भाई आए। मैं अपनी फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर विनय चौकसी जी को बुलाना चाहूँगा स्टेज पे, क्योंकि अब जो है वो, सर आइए आप। एक्चुअली मेरी दिल्ली तमन्ना थी कि हार वगैरह डालूं, लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि सर आप ही के हाथ में है सब ये थिएटर तक पहुंचाना। और सर ने पिछली बार एक तेरा साथ में, सर को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। विनय चौकसी, VIP सिनेमा, भरत भाई शाह, एक बड़ा सिंडिकेट है। पिछली फिल्म एक तेरा साथ में सर को मैंने बोला, सर आई वांट मोर देन 400 थिएटर्स। उसके बाद सर ने इतने थिएटर दिलवा दिए कि मेरे मतलब हालत ख़राब हो गई। कुछ 650 थिएटर्स, 1300 स्क्रीन। तो इस बार मैंने कहा सर इस बार थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि फिल्म अच्छी है, देखते हैं ग्रेजुअली कैसे पिकअप करेगी। थैंक यू सो मच विनय जी। मैं बुलाना चाहूँगा अभी 2 मिनट के लिए प्लीज़, हमारे जन समस्या मेला के अध्यक्ष बैठे हुए हैं श्री सत्येंद्र यादव जी, जो उत्तर प्रदेश में फिल्म से जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़े लेवल पे फिल्म की पब्लिसिटी कर रहे हैं। सर आइए, आइए सर। नमस्कार। जैसे काम सब लोग काफ़ी गुरुजी ने बहुत अच्छा कहा फिल्म को लेकर और सभी लोगों को लेकर। मुझे लगता है कुछ ऐसा है नहीं जो मैं बोलूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि बहुत सारी फिल्मों के ट्रेलर लॉन्च होते हैं, फिल्में रिलीज होती हैं, सब कुछ होता है। मैं ये देख रहा हूं कि कैसे हम सब लोग एकदम भावुक तरीके से जुड़ चुके हैं। एक ऐसा माहौल बन गया है काफ़ी दिन से देख रहे। और टीम के जो भी लोग हैं, सभी लोग, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ऐतिहासिक होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। ये फिल्म धीरे 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 बहुत ऊंचाइयों तक जाने वाली है। हर एक चीज हिस्टोरिकल हो रही है।
ऐतिहासिक हो रही है। फिल्म का आप लुक देख सकते हैं, काफ़ी दिनों से इस तरह की फिल्म नहीं आई, क्योंकि आजकल जिस तरह का सिनेमा चल रहा है बहुत सारे लोग अलग अलग लेकिन एक्सपेरिमेंट सर अपनी फिल्म की तारीफ तो हर आदमी करता है। ऐसा नहीं है, सारे लोग अपनी फिल्म की तारीफ करते हैं, लेकिन इस बार जो लोग देखने वाले हैं वो वाकई में एक आम आदमी से जुड़ी हुई बात आपको देखने को मिलेगी। उसमें कई तरह के अनुभव हैं। फिल्म के हीरो को अगर आप देखते हैं तो इनकी बहुत सारी फिल्में आई हैं, ये एक अलग अंदाज में इस बार ये एक एंग्री यंग मैन, एक अलग तरह का, एक अमिताभ उस लेवल का आप उनको देखेंगे। मैं आपके इमोशंस की कदर करता हूँ। आपको बहुत अच्छी लगी फिल्म, तो आप यहाँ स्टेज पे वादा करें कि आपने जो लखनऊ और पूरा ईस्टर्न यूपी में जितने प्रचार का मुझे वादा किया है वो सारा संघ की संगठन की तरफ से वो सारा प्रचार किया जाएगा। आप लोगों को मैं जानकारी देना चाहूँगा कि जन समस्या मेला भारत का एक ऐसा नेशनल एनजीओ है, कि इतना बड़ा एनजीओ है, इसमें जिनकी थाने और तहसील स्तर पे सुनवाई नहीं होती है उनकी बात को सरकार तक पहुंचाया जाता है। और उस कमेटी के अरशद सिद्दीकी जी राष्ट्रीय सचिव भी हैं। इन्होंने कभी बताया नहीं आप लोगों को, लेकिन ये एक एनजीओ के साथ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये इनका एक अलग बैकअप है, कह सकते हैं। और हमारी पूरी कमेटी की तरफ से, इस वक्त उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग दिख रहे होंगे, मुझे मालूम है, पूरी कमेटी की तरफ से मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, जो आपने सोचा होगा उससे बेहतर और उससे उच्च स्तर पर जाकर होगा। ये हमारा आपसे वादा है। धन्यवाद। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि सभी लोग हम उसी बात को कह रहे हैं। गुरुजी को मैं एक बार इस बात के लिए बधाई देता हूँ, जन जन में जाकर लोगों ने, आम लोगों की तकलीफों से आप रूबरू हुए। उसके बाद एक ऐसी बात चुनी जो सरकार और जनता के बीच की जो धुरी होती है वो होता है पुलिस, हमारी कौम। पुलिस को लेकर बहुत बारीकियों से उसके बारे में सोचकर और उसे लोगों तक पहुंचाना, उसका एक नया वर्जन, एक अलग तरह से उसे बताना। आपको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। थैंक यू सर। मैं गुजारिश करूंगा पंकज बेरी भाई, मेरे दोस्त, मेरे एक्टर, मेरे सीनियर, मेरी हौसला अफजाई के लिए यहाँ आए हैं। और सुनील पाल जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, स्टेज पे आए हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी श्री अर्जुन गुप्ता जी यहाँ हैं और फिल्म सेंसर बोर्ड में भी हैं। मैं चाहूँगा कि एक नृत्य मंच पर आवें, इनका बहुत सहयोग रहा है। थैंक यू। मैं फिल्म के को प्रोड्यूसर लियाकत नासिर साहब से गुजारिश करूँगा कि आए स्टेज पे। और आपका आना बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि 9 नवंबर से जो शूट है जिस फिल्म की, उसमें आप प्रोड्यूसर हैं, तो आप प्लीज़ आइए सर। गर्व से लेकर और अनगिनत फिल्में, क्या खास? एक सेकंड, हाँ कोई प्रॉब्लम। आप फिल्म का हिस्सा बने। एक तो ये फिल्म बहुत रियलिस्टिकली ट्रीट हुई है। जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इन्होंने अपने लाइफ के जो भी अनुभव हैं, जो भी उन्होंने पॉलिटिकल एरिना में गलत सही होते देखा है, जो अनुभव किया है, उसी को बेस करके ये कहानी बनवाई है। सो जितने भी सीन्स हैं इसके बहुत रियलिस्टिक हैं, जितने जो भी कैरेक्टर्स हैं वो भी रियलिस्टिक हैं, सिचुएशंस रियलिस्टिक हैं। सो और डायरेक्टर हमारे अरशद सिद्दीकी ने पूरी फिल्म को ट्रीट भी उसी तरह से किया है, एक रियलिस्टिक फिल्म के तौर पर ट्रीट किया है। सो ख़ास बात यह थी कि सब कुछ रियल था इसमें, सब कुछ आम जिंदगी से जुड़ा हुआ था, ज़्यादा बनावटी नहीं, ज़्यादा फिल्मी नहीं, बहुत ही रियलिज्म के नज़दीक थी पूरी फिल्म। इस वजह से मैंने ये फिल्म की और इस वजह से पिछले कैरेक्टर से ये कैरेक्टर बहुत डिफरेंट होके आया है। आप फिल्म देखेंगे आपको मालूम पड़ेगा।
आपने कहा कि जो पिछले अनगिनत फिल्मों में हमने आपको राजनेता बने देखा है, गर्व से लेकर बहुत सी फिल्में हैं, फिर भी क्या जुदा करेगा आपको उस किरदार? इसका रियलिज्म जुदा करता है दूसरी, और इसमें एक स्टाइल है, एक यूपी का स्टाइल मैं लेके आया हूँ बोलने के अंदाज में। जैसे आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, जिस तरह से बात करने का उसका तरीका है, जो झटके हैं वो पहले कैरेक्टर्स में नहीं मिलेंगे आपको। इसमें एक थोड़ा गंवारपना है, जो गंवारपना इसमें दिखा है वो पिछली फिल्मों में नहीं देखा होगा आपको। सो ये इस तरह से वो अलग है ये वाला कैरेक्टर। थैंक यू सर। बोला मुझे प्रियांशु, जब मैंने ट्रेलर देखा, इट रिमाइंड मी व्हाट अजय देवगन हैव डन, एंड ट्रस्ट मी लुक्स सो इम्प्रेसिव व्हेन यू डूइंग इट। अरे थैंक यू। इट्स ट्रस्ट मी, मतलब इट्स नॉट कि मैं आपके रूबरू खड़ा हूं इसलिए कह रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा। कब की थी पहले, सबसे पहले कब इस फिल्म को शूट किया गया बिफोर आई? अरशद भाई स्क्रिप्ट लेके आए और उन्होंने कहा कि ये बनानी है, और उसके बाद हमारी मीटिंग गुरु जी से हुई तो फिर बन गई उसके बाद फिल्म। मतलब अरशद जी का जो उनका जो विजन है वही लेके चलना था आगे। क्या आप मानते हैं, क्योंकि एक कोई ऐसा शख्स जुड़ा है फिल्म से जो ये सब ग्राउंड रियलिटी हकीकत समझता है राजनीति की, जब ज़मीनी तौर पे बात होती है, इसलिए अलग होगी? ऑनेस्टली मैंने वैसे सोचा नहीं, और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त भी मैंने वैसे देखा नहीं फिल्म को। मेरे लिए एक फिक्शन है, मेरे लिए एक कहानी है जो एंटरटेनिंग है, जिसमें ड्रामा है, जिसमें एक्शन है, जिसमें कॉमेडी है, और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। तो मैंने इसको कभी रियलिटी या उससे जोड़ने की कोशिश ही नहीं की। मेरे लिए फिल्म है। क्या कंपैरिजन होगा, क्योंकि इतनी फिल्में जब हम बात करते हैं, बॉलीवुड की बात करते हैं, इस तरह के प्लॉट की बात करते हैं, इट रिमाइंड मी ऑफ गर्व, इट रिमाइंड मी ऑफ गंगा जल। कंपैरिजन होना चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा देश इतना बड़ा है और इतना डिवर्स है कि इसमें बहुत तरह की चीज़ें एक साथ चल रही हैं। तो इसका एक अलग फ्लेवर है, क्योंकि हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और कुछ एक्टर्स सब उसी जोन से, उसी बेल्ट से, तो आई थिंक वो शायद इस कहानी को किसी और से बेटर निखार पाए होंगे। सलमान खान से लेकर रणवीर सिंह, दे ऑल आर प्लेइंग इंस्पेक्टर, पुलिस, कॉप, where you see yourself as an cop, and I am still repeating, do you think there will be a comparison with the cop? I hope the film gets received well, first of all. If it does, then there will be a comparison, and I hope there is a comparison, because there's all kinds of cops. तो मिलना चाहिए कुछ ऐसा। क्या चैलेंजिंग रहा है while working on the project? Sometimes the language was a bit of a challenge, but I think we did that pretty well. And also the heat in Allahabad, because we were shooting in summers, तो वो भी काफ़ी that was challenging. प्रियांशु, जिस वक्त रूबरू अभी प्रोड्यूसर साहब के जब बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कई बार जिक्र किया कि उन्होंने खुद देखा है, उन्होंने इट गिव्स यू अ सेंस, अ वाइब कि क्या ये बायोपिक है, क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। और मेरे ख्याल से फिल्म से पहले वो डिस्क्लेमर भी आपको देखने को मिलेगा कि जिसमें वो लिखते हैं ना कि नो रिलेशन विद, वो भी होगा। तो आई डोंट थिंक इट्स अ बायोपिक। और जैसे इसका जो डायलॉग है, इसकी जो वन लाइनर है, कुरुक्षेत्र कितना भी बड़ा हो, जीत अर्जुन की होती है, इस कैप्शन की खास वजह चूँकि हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं लक्ष्मी नारायण पांडे जी, वो लिखने के भी बहुत शौकीन हैं, तो वो ऐसे पंच लाइन निकालते रहते हैं, और शायद अपने पॉलिटिकल करियर में अपने भाषणों में इस्तेमाल किए रहे होंगे, तो वो सब उनके पास हैं रेडीमेड, जो हमने स्क्रिप्ट में यूज़ किए। डूइंग दिस फिल्म वाज अ चैलेंज और रिस्क? It was a challenge, and then ultimately it becomes a risk. Just before the release. Do you think there's a monopoly happening in the industry? कि अब वो एक दौर था, जैसे मैंने पहले भी कहा, प्रकाश मेहरा, और ये बहुत मुख्तलिफ लोगों को फिल्म मेकिंग पता थी। अब कॉर्पोरेट इतना घुस गए हैं, अब EP, DP, CP, there are so many people. इस वजह से एक फिल्म को जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, जो रिलीज मिलना चाहिए, या जो थिएटर मिलना चाहिए, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं। मुझे कोई फिल्म करने के लिए बुला लेता, मैं चला जाता हूँ, उससे आगे के मैं सवाल पूछता ही नहीं हूँ। What next, apart from what happening next? Right now nothing is happening. Right now I'm on a break, and I'm just promoting this till the 18th, 19th, and then I'll take another break for 10 days, and then hoping to start something new in December.
प्रियांशु, कुछ किसी का कुछ बॉलीवुड से, आपके कलीग से, दोस्तों से कुछ फीडबैक आया इसके लिए? मतलब ट्रेलर आज रिलीज हुआ है तो कल सुबह तक पता चलेगा कि क्या लोग बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी इट्स गेटिंग रिलीज, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी। हाँ, no, every film should get released, whether it's delayed or not delayed. That Arshad ji will tell you. एक बुलाता हूँ। चलो, ट्रेलर बहुत इंप्रेसिव लगता है, लेकिन साथ साथ गंगा जल, गर्व और ऐसी बहुत सी फिल्मों की याद दिलाती है। ये तो मतलब इत्तेफाक कह सकते हैं आप कि जब कोई रियलिस्टिक फिल्म, अगर कोई ऑथेंटिक फिल्म जब सिनेमा में बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा रियल दिखे। जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो यूनिफॉर्म्स हैं, जो कैरेक्टर हैं, उनका जो वो उनका जो एक गेटअप है, तो जब सब कुछ आप सच्चाई की ओर लेकर के जाते हैं पूरी फिल्म का लुक, तो वो अपने आप किसी न किसी सुपर हिट फिल्म से रिलेट हो जाती है। तो ये एक इत्तेफाक है। Do you happy with this? अगर कंपैरिजन होता है गंगा जल से, ऑब्वियसली अच्छा लगता है। अगर आपकी तुलना किसी कामयाब इंसान से की जाए तो हमेशा आपको अच्छा लगेगा, और मुझे अच्छा लगेगा अगर, क्योंकि प्रकाश झा जी का मैं बड़ा फ़ैन हूँ। उन्होंने फिल्म देखी थी, उनको भी बड़ी अच्छी लगी थी, तो मुझे कोई तुलना होती तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। क्या आपको लगता है कि ये फिल्म डिले हो गई और ले आना चाहिए? सर, ये ज़रूर, मैं आपकी बात सही है कि फ़िल्म डिले हो गई और फिल्म को पहले आना चाहिए, लेकिन जब जिसको आना है तभी आएगा, और इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन होता नहीं है। हमने वी हैव पुट मेनी सिंसियर एफर्ट टू मेक दिस फिल्म। उसके बाद वो कब बाहर आएगी ये बता पाना बहुत मुश्किल है। तो ये ऑब्वियसली इट्स अ डेस्टिनी। The trailer looked really impressive, you know. Thank you so much. But somewhere down the line, as I said, there'll be a comparison with Priyanshu too. Though he looks so impressive, this is something off-track casting. When I talk about the casting, you know, he is the one who carry a chocolatey image, and you are the one who casted him. What you have done in the past. मुझे लगता है कि जो ऑडियंस को शायद यही चीज़ बहुत अच्छी लगेगी कि जो जिसकी इमेज होती है उसकी इमेज से हट के अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो एक्सपेरिमेंट हमेशा कामयाब हुए हैं। फिल्म दिखने में, जैसे ट्रेलर में अगर आपको ट्रेलर अच्छा लगा है तो मुझे लगता है फिल्म आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि वही फिल्म का हिस्सा है। और फिल्म में नॉट ओनली प्रियांशु, विजय राज हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब, गोविंद जी इज़ वेरी गुड इन द फिल्म, एहसान खान, दीप राज राणा, SM ज़हीर, ज्ञान प्रकाश, देयर आर 40-45 एक्टर्स फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। इन लोगों ने इतना अच्छा काम किया है कि जो ये लग रहा है कि ये कोई कैरेक्टर्स हैं, ये लग ही नहीं रहा है कि ये एक्टर हैं। और फिल्म जो है बहुत ट्रू टू लाइफ है, मतलब ऑथेंटिक है, मेक बिलीव होती है कि आप जो देख रहे हैं, जो डायलॉग्स बोले जा रहे हैं, वो उसमें ईमानदारी है। तो मुझे लग रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि ये जब हम लोग शूट कर रहे थे इलाहाबाद में, तो हमने इनकी यूनिफॉर्म्स जो है पुलिस लाइन से ही सिलवाई थी। उसकी जो गाड़ियाँ हमने बनाई थी वो इतनी ऑथेंटिक बना दी थी कि रियल पुलिस ऑफिसर इनको सैल्यूट करते थे। तो इनको कहीं ये स्टारिज्म या इनका कोई जो है वो इनकी कोई इमेज वहाँ पर सारी ख़त्म हो गई थी। ही वॉज ओनली द गाय हु वाज प्लेइंग अर्जुन सिंह IPS इन द सिटी। During the interaction while on the stage, भोजपुरी फिल्म के अध्यक्ष श्री विनोद गुप्ता जी भी आए हैं। मैं उनका कहता हूँ कि सभी भोजन करके जाएंगे, बिना भोजन किए कोई जाएगा नहीं। बाइट चल रहा है यार, बाइट चल रहा है। धन्यवाद जी सर। जैसे भी प्रोड्यूसर ने कई बार जिक्र किया कि ये क्योंकि वो खुद एक राजनेता रहे हैं, सियासत का हिस्सा रहे हैं, पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे हैं, वो वहाँ से उठाए हुए लम्हे जो हम फिल्म के माध्यम से दे रहे हैं। तो इज द फिल्म अ बायोपिक? No, it is not a biopic, but you can say that this is inspired by some true incidents. The characters are very real, and people will relate with the characters. So that's the only idea. But इसमें ये कोई किसी का बायोपिक नहीं है। हाँ, जो उनका एक कंट्रीब्यूशन रहा है कि देखिए क्या है, मैं वहीं से का रहने वाला हूँ। जो चीज़ आपने ज़िंदगी भर देखी है उसका खाका बनाने में आपको भी, आप भले डायरेक्टर ना हो, लेकिन जो आपने देखा है वो आप कभी भी बना सकते हैं, वो कभी भी आप दिखा सकते हैं। आप जिन ट्रू इंसिडेंट का जिक्र कर रहे हैं, क्या हमने मेंशन किया है? फॉर एग्जांपल, सॉरी, जिन असली हादसों की आप बात कर रहे हैं, क्या हमने जिक्र किया है कि ये वो हादसा है? जैसे मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ सिद्धार्थनगर का मैं रहने वाला हूँ, जो लखनऊ से 200 किलोमीटर अवे। वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर आया था, तो उसने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया, तो जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम हो गई।
उन्होंने धरने वरने देने शुरू कर दिए, एक तंबू लगाया और 100-200 आदमियों को लेकर के पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद शुरू हो गया। अब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक IPS ऑफिसर जो है वो क्या करता है कि वो इनको अपने पुलिस टीम को बोलता है कि इनके ऊपर लाठीचार्ज करो, भगाओ। लेकिन जो लोकल हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स, जो कांस्टेबल्स, जो सिपाही, वो डरते हैं क्योंकि वो इनके ऊपर लाठी मारेंगे तो बोलेंगे सर हम इनके ऊपर लाठी चलाएंगे तो ये कल हमारे घर पहुंच जाएंगे। तो क्या करता है वो तंबू पूरा खिंचवा लेता है, ये रियल इंसिडेंट है। वो तंबू पूरा खिंचवा लेता है और बोलता है अगर ये शक्लें ना पहचान सके तो तंबू खिंचवा लेता है, सब तंबू के नीचे आते हैं, ऊपर से लाठी चार्ज करवा देता है। दैट इज़ अ वेरी वेरी रियल एंड इंटरेस्टिंग सीक्वेंस इन द फिल्म। सो आई ट्राइड दैट लॉट्स ऑफ रियल इंसिडेंट्स टू विन द फिल्म, तो उससे फिल्म आपको रियल लगेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।